नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं पूजा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कोहराम के कारण आज रात 10 बजे से 6 दिनों का लॉकडाउन लग गया है। तो वहीं केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगाने का फैसला किया है। जैसे अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। कोरोना के विकराल रूप से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, लिहाजा सरकार के सामने और कोई चारा नहीं बचा। आज 25,000 केस आए हैं, लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों से खास अपील की। बोले, लॉकडाउन छोटा है, आप दिल्ली में ही रहें, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। अब सवाल है कि 6 दिनों के इस लॉकडाउन में क्या खुले रहेंगे और क्या क्या बंद रहेगा, किन किन लोगों को पाबंदियों से छूट मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 6 दिनों के इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, धर्मस्थल, पार्क, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार हाट, मॉल, जिम, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेंगे, जबकि मेट्रो, अस्पताल, दवा की दुकानें, पैथ लैब, पेट्रोल और सीएनजी पंप, एग्जाम सेंटर्स, मीडिया संस्थान, किराने की दुकानें, बैंक, बीमा ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज, फूड डिलीवरी, ऑन साइट वर्कर्स के साथ फैक्ट्रियां खुली रहेंगी। हालांकि दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन में भी दौड़ती रहेगी, लेकिन इसके फेरे कम कर दिए गए हैं। इन 6 दिनों के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मेट्रो सभी रूट्स पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच और शाम को 5 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के अंतराल पर चलेगी। बाकी समय के बीच मेट्रो सेवा 1 घंटे के अंतराल पर चलेगी। लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, प्रेग्नेंट महिलाएं और उनका एक तीमारदार, वैक्सीन लेने जा रहे लोग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड वाले यात्री, सरकारी कर्मचारी, मीडिया कर्मी, परीक्षा देने जा रहे छात्र, अपने वाहन से दूसरे शहर जा रहे लोग और शादी समारोह में जा रहे लोगों को जरूरी पास के साथ छूट दी जाएगी, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन में शादी समारोह पर रोक नहीं लगी है, लेकिन इसमें 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन शादियों के लिए अलग से पास जारी किए जाएंगे। दिल्ली से कुंदन सिंह और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोग जरूरी सामानों की खरीदारी करने में जुट गए, लेकिन राशन दुकानों से भी ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर दिखी। शराब के शौकीनों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। जाम के लिए जो भीड़ शाम में दिखती है, दिल्ली में दोपहर में वो नजारा दिख गया। देश की राजधानी दिल्ली की इन 3 तस्वीरों को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन शराब के शौकीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोरोना का डर भी इन्होंने ताक पर रख दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ गई। दिल्ली में जैसे ही 6 दिन के लॉकडाउन की खबर आई, लोग शराब की दुकानों की तरफ भागे। कनॉट प्लेस के पास गोल मार्केट की शराब दुकान पर मेला लग गया। भीड़ ने कोरोना गाइडलाइंस को बेमानी कर दिया। नजारा देखिए कि शराब के ठेके पर शराब खरीदने वालों की किस तरीके से भीड़ जुट गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना की दवाई मिल रही हो या फिर वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगा हो। और आप देखिए कि पुलिस तैनात की गई और पुलिस उनको गेट खोलती है और गेट खोलने के बाद 2-2, 3-3 लोगों को घुसने की परमिशन दी जाती है। नज़ारा देखिए कि सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी इकट्ठा हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी शराब की दुकान का नज़ारा आप देखिए कि क्या हालात है। इस दुकान पे देखिए कि दिल्ली में जब लाखों की संख्या में लोग एक्टिव मरीज हैं और रोजाना 25 से 30 हज़ार एक्टिव मामले आ रहे हैं, देखिए शराब की दुकान पे खरीदने वालों की कितनी भीड़ है।
दिल्ली के राजौरी गार्डन की तस्वीर भी जुदा नहीं थी। शराब के ठेके पर जाम के शौकीनों का ऐसा मजमा लगा जहां कोरोना गाइडलाइंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। शराब के ठेके पर भारी भीड़ दिख रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही न्यूज़ 24 का कैमरा आया वैसे ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना शुरू कर दिया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में शराब लेने पहुंची एक महिला ने तो शराब के पक्ष में ऐसी दलीलें दी जिसे सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। हम लेने आए एक बोतल 2 कौवे, इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। हाँ, और ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। जानकारों ने शराब दुकान खोलने पर चिंता जताई थी, लेकिन तब राज्य सरकारों ने अर्थव्यवस्था की दुहाई देकर शराब दुकानों को खोल दिया था। दिल्ली से कुंदन सिंह और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान होते ही प्रवासी मजदूर अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टेशन, हर जगह प्रवासी मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं। ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। यूपी और बिहार जैसे राज्यों से रोजी रोजगार के लिए दिल्ली आए प्रवासी मजदूरों पर मुख्यमंत्री की इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होते ही रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ जमा होने लगी। प्रवासी मजदूरों की टोली अपने गांव की तरफ कूच करने लगी। लॉकडाउन के ऐलान के बाद न्यूज़ 24 की टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों की भीड़ दिखी। सभी अपने अपने घर जाने को बेताब दिखे। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि प्रवासी मजदूर जो है वो बिल्कुल घबराए ना और लगातार अब एक जगह बने रहे, इधर उधर ना जाएं। नई दिल्ली स्टेशन का मैं ये आपको हाथ दिखा रहा हूँ। नई दिल्ली स्टेशन पर दरअसल अमूमन यहाँ पर जिनकी रिजर्व टिकट होती है वो होते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग टिकट लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुली का काम करते हैं जी, कुली। क्या कि एकदम से उनको लॉकडाउन का डर है? हाँ, डर की वजह से जा रहे हैं सारे लोग, सारी दिल्ली के लोग जा रहे हैं डर की वजह से। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी लॉकडाउन का ऐलान का असर दिखा। प्रवासी मजदूरों की भीड़ अपना बोरिया बिस्तर के साथ स्टेशन पहुंच गए। कोई ट्रेन के इंतजार में दिखा तो कोई टिकट की आस में भटकता रहा। रेलवे का टिकट हासिल करना मुश्किल था, लिहाजा ज्यादातर प्रवासी मजदूर बस अड्डों की तरफ कूच कर गए। आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर भी प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। आनंद विहार के बस अड्डे के सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो मजदूर वर्ग हैं उनके बीच खलबली मच गई है और अपने अपने घर जाने के लिए टिकट के लिए यहाँ पर जो है मारामारी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? सीवान जा रहे हैं। सीवान क्यों जा रहे हैं आप? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। वो तो एक हफ्ता के लिए सरकार ने ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया तो इसीलिए सभी लोग बिल्कुल, आपका कहीं लॉकडाउन जो है आगे ना बढ़ जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यहाँ पर फैक्ट्री मालिक है वो भी खासे परेशान है, क्योंकि ये जो पलायन हो रहा है, अब ये जो मजदूर अपने घर की तरफ जब जा रहे हैं तो कब ये वापस आएंगे, कब उनका काम शुरू होगा, इस पर जरूर एहतियात बढ़। दिल्ली के आनंद विहार की तरह ही वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित यूपी के गाजियाबाद जिले के कौशाम्बी बस स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपने गांव पहुंचने के लिए व्याकुल था। पिछले साल की कड़वी यादें प्रवासी मजदूरों की आंखों में तैर रही थी। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए। अदालत ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए। हालांकि इस निर्देश के आते ही योगी सरकार ने साफ कर दिया कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएगी। दिल्ली से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत पूरे देश को परेशान कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना से कोहराम मचा है। लोगों को ना तो बेड मिल रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन। चंद्रपुर में 2 दिनों से अस्पताल के चक्कर काट रहे मरीज ने अस्पताल के बाहर गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। 2 बजे हम लेके आए, पहले गए CHL, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है बोले। बाद में सरकारी में भी बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है बोले। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी 7वें आसमान पर है।
शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी और केंद्र सरकार महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की सप्लाई रोक रही है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। शिवसेना ने कोरोना से बिगड़ते हालात पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये मांग महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर क्यों नहीं उठ रही। ऐसे मामले में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन अगर बुला लेते हैं सरकार, तो हर राज्य की सिचुएशन के बारे में वहाँ खुलकर चर्चा होगी। क्या ज़रूरत है राज्यों की, देश की, इस कोरोना के महामारी के बारे में, उस पर चर्चा होगी। क्या ये शिवसेना के नेता अपनी महाराष्ट्र सरकार से भी मांग करेंगे कि वे भी एक विशेष सत्र बुलाएं, या केवल नौटंकी करेंगे? आज तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ये दो प्रॉब्लम पूरे महाराष्ट्र के लिए है और देश के लिए भी है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा है क्योंकि नंबर ज़्यादा है। तो जब महाराष्ट्र में ऑक्सीजन कम है तो देना ही चाहिए, केंद्र सरकार से कुछ अलॉटमेंट आनी चाहिए, उन्होंने मदद करनी चाहिए। जनता तो केंद्र सरकार की भी है। हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे महाराष्ट्र के लिए ये तस्वीर राहत देने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मांग पर भिलाई से 16 टन ऑक्सीजन लदा टैंकर नागपुर पहुंच गया है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उत्तर रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस खाली टैंकरों को लेकर कलमबोली से मुंबई पहुंची और फिर मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गई। इन टैंकर्स में विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से ऑक्सीजन उठाई जाएंगी ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर हो सके। इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।